एक वर्ड है बच्चों बिसाइड, जबकि दूसरा वर्ड है आपका बिसाइड्स। इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। और इन दोनों में चाहे आप एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, अगर बिसाइड और बिसाइड्स आता है तो बच्चों को एक बार कंफ्यूजन जरूर होता है। आज के बाद इस को पढ़ने के बाद आपको ये डाउट्स नहीं रहेगा। हम पहले वर्ड्स देखते हैं बच्चों बिसाइड। अगर मैं इस बिसाइड वर्ड की बात करूं तो देखो बेटा, बिसाइड बना होता है दो वर्ड से, बाई प्लस साइड से। इन दोनों वर्ड को मिला के ही बना हुआ है आपका बिसाइड। अब थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन करके आपको बताऊं तो ये ऐसे समझना है कि अगर मैं बाई साइड को अगर हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होता है बच्चों के समीप। याद रखना, जब भी पेपर में बाई बिसाइड लिखा गया हो तो वो उसका मीनिंग हिंदी में होगा के समीप। और बच्चों इसको एक क्या बोलते हैं, यह कौन सा प्रीपोजिशन के कैटेगरी में आता है? ये आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन के कैटेगरी में। इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब इसका काम क्या है? तो बेटा जो इसका हिंदी मैंने लिखा है ना, उसी हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूज करना है। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल से अगर समझाऊं आपको, मैंने कहा बच्चे अपनी मां के समीप खेल रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग बिसाइड देयर मदर। तो इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो बिसाइड है ये बता रहा है कि बच्चे मां के समीप है। तो जो यहां मैंने हिंदी लिखा है के समीप, के नजदीक, जहां पे यह मीनिंग आएगा वहां पे आप बिसाइड्स का यूज करेंगे। अब जैसे बच्चों मैंने बोला जाओ और उसके समीप बैठो, क्या लिखोगे आप? गो एंड सिट बिसाइड हर। पेपर में बच्चों यहां पे बिसाइड्स दे देगा, जो कि गलत होगा। अब जैसे ही आपको यह समझ में आ गया तो मैं आपको समझाने वाला हूं ये वर्ड जिसे हम बोलते हैं बिसाइड्स। देखो बच्चों, इस बिसाइड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एस लेटर का अंतर है। इसमें एस है, इसमें एस नहीं है। लेकिन यूज में इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। जहां बिसाइड इसके मीनिंग में यूज होता है, बिसाइड्स यूज होता है इस मीनिंग में, इन एडिशन टू। याद रखना बच्चों, इन एडिशन टू के मीनिंग में यूज होता है, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो के साथ साथ। आप ऐसे लिख सकते हो उसको। जैसे मैं क्या बोला, मैंने बोला कि बच्चों मैं ना मैथ पढ़ाता हूं अंग्रेजी के साथ साथ। तो इस तरह के सेंटेंस में मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों? मैं लिखूंगा आई टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। तो बच्चों यहां पे यह बता रहा है कि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं। तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने कहा, जैसे बच्चों मैंने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स लाइक मी बिसाइड्स यू, मैंने आपके साथ साथ मुझे सारे स्टूडेंट पसंद करते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा ऑल स्टूडेंट्स लाइक मी बिसाइड्स यू। यहां यू का कंसेप्ट ही है साथ साथ। यहां यू का, बिसाइड्स यू का मतलब ही होता है के साथ साथ। यानी कि जहां पे आपको एस लगेगा वहां पे बच्चों मीनिंग के साथ साथ के रूप में करोगे, इन एडिशन टू के रूप में यूज करोगे। अब पेपर में क्या होता है कि इसके जगह पे ये देगा, इसके जगह पे ये देगा। तो उस केस में आपको बचना होगा, उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा। बच्चों देखो, इसका अपोजिट ये नहीं होता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है। अब इसका अपोजिट कौन सा वर्ड होगा मैं अभी आपको बताता हूं। देखो बच्चों, बिसाइड्स वर्ड का अगर अपोजिट यूज करना है तो एक और वर्ड सीखो, और ये वर्ड है बेटा एक्सेप्ट। पेपर में अगर आपको एक्सेप्ट वर्ड दिख जाए
तो याद रखना एक्सेप्ट जो होता है ये ऑपोजिट होता है बिसाइड्स का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट टू। सब्ट्रैक्ट टू का मतलब होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त का मतलब यहां पे उसको छोड़कर। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, मैंने यहां पे लिखा आई टीच ऑल सब्जेक्ट्स। आई टीच ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फ्रेंच। बच्चों में अब यहां इस एक्सेप्ट फ्रेंच का मतलब क्या हुआ? फ्रेंच नहीं पढ़ाता हूं। आई डोंट टीच फ्रेंच। ये लाइन आपको याद रखना होगा। जब भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस पर इस तरह के सवाल आएंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। बच्चों देखो, एक्सेप्ट का ऑपोजिट आप लिख सकते हो बिसाइड्स, लेकिन याद रखना बिसाइड का ऑपोजिट बेटा बिसाइड नहीं होता है, ये रॉन्ग होता है। क्लियर है? अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देके बताता हूं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया? बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करा। अब कुछ सवाल को देखो बच्चों। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द गार्ड वॉज इंस्ट्रक्टेड टू स्टैंड बिसाइड्स द मेन गेट। अब देखो बेटा, यहां पे मेन गेट की बात की जा रही है और मेन गेट के अब यहां पे मीनिंग किसका आ रहा है? समीप के। और चूंकि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मीनिंग होता है और यहां पे चाहिए क्या हमें? समीप का अंग्रेजी। तो यू मस्ट राइट हेयर बी साइड। दैट्स द राइट आंसर। तो आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। पूरा लाइन हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं हुई और हमें सवाल भी समझ में आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बिसाइड कुकिंग डिलीशियस डिनर शी आल्सो टीचेज स्पेनिश ऑन वीक एंड्स, नो एरर। अब बेटा आप देखो यहां पे क्या कर रहा है? कुकिंग के साथ साथ। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है? यहां पे बिसाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? के समीप। इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था बिसाइड इक्वल टू बाई प्लस साइड, और बाई प्लस साइड का मतलब होता है के समीप। और बिल्कुल यहां पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहां पे क्या लिखोगे? यू हैव टू राइट हेयर बिसाइड्स कुकिंग। तो आपको इसमें ए ऑप्शन गलत था। फिर से आप ये थर्ड क्वेश्चन को देखिए। माई कीज फेल ऑफ द टेबल एंड आर नाउ लेइंग बिसाइड्स द। बेटा यहां पे फिर से बिसाइड्स आ गया, और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? फिर आ गया ईएस वाला का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ईएस वाले का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। अभी मैंने आपको समझाया। और इन एडिशन टू का यहां पे कोई रोल नहीं है, यहां पे काउच के समीप की बात की जा रही है और समीप के लिए हम लिखते हैं बी साइड। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बिसाइड्स का क्वेश्चंस आज के बाद आपसे 110% बनेगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस अगेन आप रिपीट करना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा, मैं इसको रिपीट कर दूंगा।